दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बैंक में जॉब करने के लिए क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब कितना आप पढ़े होने चाहिए बैंक में जॉब करने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा एग्ज़ाम आपको देना होता है और क्या क्वालिफ़िकेशन उस एग्ज़ाम की होनी चाहिए। इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे आपको हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनमें बैंक में जॉब के लिए। देखिए, जो दो पॉपुलर पोस्ट हैं, एक तो है प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि पीओ का पोस्ट। देखिए, यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि बैंक मैनेजर का नहीं होता है, तो बैंक मैनेजर का होता है। देखिए, होता क्या है, बैंक पीओ जो होते हैं, मतलब जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं, वो प्रमोशन के थ्रू बैंक मैनेजर बनते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एक बैंक मैनेजर बनना है तो क्या बनना होगा, बैंक पीओ यानी कि बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना होगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपका प्रमोशन होता जाएगा, तो आप उस तरीके से मैनेजर की पोस्ट पर लग जाएंगे। ठीक है। और क्या होता है, इसके अलावा क्लर्क का पोस्ट होता है, इसके अलावा स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ का पोस्ट होता है। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी कि बैंक पीओ के बारे में। तो बैंक पीओ के लिए देखिए दो प्रकार के एग्जाम होता है, एक होता है आईबीपीएस पीओ एग्जाम, दूसरा होता है एसबीआई पीओ एग्जाम। आईबीपीएस किसके लिए होता है, देखिए जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ करके अगर आपको उनमें बैंक पीओ बनना है तो आपको आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में पीओ बनना चाहते हैं तो आपको एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए देखिए एक योग्यता है, वो है कि कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आप कम से कम ग्रेजुएट हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल ये होगा कि किस सब्जेक्ट में डिग्री होनी चाहिए, क्या बीए ज़रूरी है या फिर बीकॉम ज़रूरी है या फिर बीटेक या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए, आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है, चाहे आपने बीए किया हो या फिर बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स, बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपकी जो डिग्री है वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से होनी चाहिए। भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से, आपने चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो या फिर रेगुलर यूनिवर्सिटी से, बस वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये भी आएगा कि कितने नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, मतलब कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो इसका भी जवाब सीधा साधा है कि कम से कम आपके पासिंग मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको परसेंटेज को लेकर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय आपको परसेंटेज भरना होता है, वो इसलिए होता है कि वो मिलान किया जा सके कि आपने जब फॉर्म भरा है तो उस समय आपने क्या परसेंटेज मेंशन किया है और आप जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उस समय आपके मार्कशीट में क्या परसेंटेज है। ठीक है, उसके लिए वो भराया जाता है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, कम से कम आप अगर पास हैं, मतलब एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ग्रेजुएशन में हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं एसबीआई पीओ की। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। इसके लिए भी वही क्वालिफिकेशन है कि कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त यानी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट की है किसी भी सब्जेक्ट में, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में एटलीस्ट पासिंग मार्क्स है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब हम बात करते हैं क्लर्क के जॉब के बारे में। देखिए, बैंक में क्लर्क का जो जॉब होता है इसमें भी इसी तरीके से सिस्टम होता है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप जो अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि एसबीआई को छोड़ करके जो अदर सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अगर आपको उनमें क्लर्क बनना है तो आपको क्या करना होगा, आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपने पासिंग मार्क्स के साथ पास किया है तो आप आईबीपीएस या फिर एसबीआई क्लर्क का जो एग्ज़ाम है ये दे सकते हैं। इसके अलावा आपका सवाल ये भी होगा कि एज लिमिट क्या होती है। तो देखिए, एज लिमिट देखिए होता क्या है, एक नॉर्मल एज लिमिट होती है और एक होती है रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको हम इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसे में आप उसको हो सकता है लास्ट तक ना देखें। इसलिए अगर आप एज लिमिट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च कीजिए जिस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं। सपोज कीजिए आप जानना चाहते हैं आईबीपीएस क्लर्क एज लिमिट के बारे में, तो आप सर्च कीजिए आईबीपीएस क्लर्क एज लिमिट 2022, या फिर आप जब भी अप्लाई करना चाहते हैं उस सन का नाम लिख दीजिए, सर्च कीजिए। ठीक है, तो आपको लेटेस्ट में वीडियो या फिर आर्टिकल मिल जाएगा, उसमें आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यूट्यूब गूगल पर मिल जाएगी। आप
जब भी अप्लाई करें उस समय के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि होता क्या है टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए उस समय आप सर्च करके देख लीजिए और फॉर्म भरिए। आगे का जो प्रोसेस है कंप्लीट कीजिए। डेफिनेटली अगर आप मेहनत करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ का पोस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है ये बहुत अलग अलग होता है, मतलब इसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन होता है। देखिए इसमें जो कुछ पोस्ट होती हैं वो होती है इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए, मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री किया है, बीटेक किया है 4 साल का, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर पोस्ट होती हैं वो उनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च कीजिए IBPS SO एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन, या फिर आप सर्च कीजिए SPI SO एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी आपको इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आप एक न एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे।